थर्ड इल्यूजन ऑफ ह्यूमन पर्सपेक्टिव। आपको लगता है पक्षी उड़ रहे हैं, नदी बह रही है और कार चल रही है, दौड़ रही है, लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपकी आंखें वास्तव में मोशन को देखती है या क्या आपका दिमाग अलग अलग मोमेंट्स को जोड़कर गति का अनुभव करता है? यही मोशन इल्यूजन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम सोचते हैं मोशन इज समथिंग आउटसाइड अस, बट न्यूरोसाइंस कहती है मोशन इज समथिंग कंस्ट्रक्टेड इनसाइड अस। बाहरी संसार केवल ऑब्जेक्ट्स चेंजिंग पोजीशन हो सकता है, लेकिन जो रियलिटी है वो हमारा दिमाग ही क्रिएट करता है। रियलिटी 1, आंख गति नहीं देखती, मतलब आंख हमारे मोशंस को नहीं देख पाती। रेटिना किसी वस्तु की गति रिकॉर्ड नहीं करता, वह केवल अलग अलग समय पर प्रकाश के बदलते पैटर्न्स को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड देन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। बस। मोशन इज कंप्यूटेशन। विजुअल कॉर्टेक्स इन सभी फ्रेम्स को जोड़ता है, फिर अनुमान लगाता है यह वस्तु इधर से उधर गई होगी। यस, मोशन एक्सपीरियंस इसे ही कहते हैं। द ब्रेन नेवर सीज द प्रेजेंट। यह शायद मोशन इल्यूजन का सबसे अद्भुत तथ्य है। जब तक प्रकाश रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, दुनिया बदल चुकी होती है। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा बीते हुए कुछ मिलीसेकंड्स का डेटा देखता है, फिर भविष्य का अनुमान लगाकर आपको वर्तमान का अनुभव देता है। यही हम वर्तमान को नहीं देखते, हम वर्तमान का अनुमान यानी कि प्रिडिक्शन देख रहे होते हैं। यही मस्तिष्क केवल वर्तमान देखे तो हम किसी गेंद को पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ब्रेन प्रिडिक्ट्स बिफोर रियलिटी अराइव्स। यह प्रिडिक्शन इतनी तेजी से होता है कि हमें वास्तविक लगता है। एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं फाई फिनोमिनन। इसका मतलब क्या है? जिसका यूज सिनेमा, एनिमेशन, टेलीविजन, यूट्यूब सब मूवीज वाले करते हैं। ये क्या होता है? इसमें यदि दो स्थिर बिंदु तेजी से एक करके चलें तो एक बिंदु चलता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में कुछ भी नहीं चला, लेकिन आपको प्रतीत होता है कि वह चल रहा है। That's what movies are motion illusions। एक फिल्म मोशन नहीं होती, यह 24 या 30 स्थिर फ्रेम्स प्रति सेकंड होती है। मोशन स्क्रीन पर नहीं, हमारे दिमाग में होता है। मोशन आफ्टर इफेक्ट। लगातार झरने को देखिए, फिर पास की चट्टान को देखिए, आपको चट्टान उल्टी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होगा। वास्तविकता में चट्टान एक ही जगह पर है, लेकिन जो भ्रम है वो हमारे मस्तिष्क में मोशन न्यूरॉन्स को अडेप्ट कर चुका है। कुछ चित्र पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं, लेकिन किनारों से देखने पर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। कारण माइक्रो सेकेंड्स। हमारी आंखें प्रति सेकंड सूक्ष्म गतियां करती रहती हैं। हम कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं देखते। सबसे खतरनाक मोशन इल्यूजन है यदि आपका ध्यान कहीं और हो तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन भी नहीं देखेंगे। कभी कभी पूरी वस्तु गायब हो जाती है, फिर भी हमारा दिमाग कहता है अरे सब कुछ पहले जैसा ही तो है। इसका अर्थ क्या है कि हम संसार नहीं देखते, हम अटेंशन को देख रहे होते हैं। इवोल्यूशन में परफेक्ट विजन नहीं बनाया गया, उसने यूजफुल विजन बनाया। झाड़ियों में हल्की सी गति देख लेना जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक था। गलती से गति देख लेना बेहतर था, बजाय वास्तविक शिकारी को न देखने का। हम केवल वस्तुओं में गति नहीं देखते, हम जीवन में भी मोशन हेलुसिनेशंस बनाते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा जीवन रुक गया है, आई गॉट स्टक, समाज बदल रहा है। ये निष्कर्ष हमेशा वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं होते, वे हमारे मानसिक मॉडल, तुलना और अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं। भौतिकी कहती है, मतलब फिजिक्स कहती है कि मोशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। चलती ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए साथ बैठा यात्री स्टेबल है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए बहुत तेजी से चल रहा है। यानी मोशन अक्सर रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करता है। यही गति देखने वाले पर भी निर्भर है। तो क्या परिवर्तन वस्तु में है या चेतना में? ज़ेनो ने हजारों वर्ष पहले पूछा था, यदि हर क्षण स्थिर है तो गति कहाँ से आती है? यह प्रश्न आज भी दर्शन और विज्ञान दोनों में विचार का विषय है। हमारा युग कहता है कि मन लगातार चल रहा है, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, स्मृतियां उभरती हैं, लेकिन क्या जो इन सबको देख रहा है वह भी चल रहा है? यही विटनेस साक्षी की अवधारणा जन्म लेती है। योग हमें आमंत्रित करता है, गति को मत पकड़ो बल्कि देखने वाले को पहचानो। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद
कहता है, जब कुछ क्षण क्षण बदल रहा है, निरंतरता वास्तव में मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक कहानी हो सकती है। यदि फिल्म फ्रेम्स की कहानी है, तो क्या हमारा जीवन भी स्मृतियों, ध्यान और भविष्यवाणियों के फ्रेम से बनी एक कहानी है? यह विज्ञान का स्थापित निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है, और यही मोशन इल्यूजन को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। मोशन केवल आंखों का भ्रम नहीं होता। हम महसूस करते हैं कि समय भाग रहा है, उम्र निकल रही है, अपॉर्चुनिटीज चले गई, लोग बदल गए, पर कई बार बदलाव वास्तविकता से कम और हमारे अनुभव की व्याख्या से अधिक जुड़ा होता है। हमने क्या सीखा कि गति वस्तुओं की भाषा नहीं होती, मस्तिष्क की व्याख्या होती है। हम परिवर्तन को नहीं देख पाते क्योंकि हम परिवर्तन की कहानी को देख रहे होते हैं। यदि मस्तिष्क स्थिर चित्रों से गति बना सकता है, तो वही मस्तिष्क कुछ घटनाओं से पूरी जीवन कथा भी बना सकता है। इसलिए हर परिवर्तन प्रगति नहीं होता, हर ठहराव असफलता नहीं होती, और हर गति वास्तविक नहीं होती। कलर इल्यूजन ने हमें सिखाया कि रंग बाहर नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क में क्रिएट होते हैं। ब्राइटनेस इल्यूजन ने हमें सिखाया कि चमक वस्तु की नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट की कहानी होती है। मोशन इल्यूजन ने हमें सिखाया कि गति भी केवल संसार में नहीं, बल्कि समय, स्मृति, भविष्यवाणी और चेतना के बीच मस्तिष्क द्वारा निर्मित एक अनुभव होता है। तो हमने, जब आप अगली बार किसी चीज को चलता हुआ देखेंगे, तो स्वयं से पूछेंगे, क्या वास्तव में वस्तु चल रही है, या मेरा मस्तिष्क समय के अलग लक्षणों को जोड़कर गति का अनुभव बना रहा है? यहीं से धारणा, परसेप्शन की सबसे गहरी यात्रा शुरू होती है। मिलते हैं आने वाले इल्यूजन्स की सीरीज में। होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।